अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। गुज़िश्ते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, एक क्लिप वायरल हुआ और जिसके अंदर अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद की मुबैना तौर के ऊपर तारीखी लाहौर की तारीखी मस्जिद वजीर खान के अंदर एक गाने की शूट थी और उस गाने की शूट के अंदर मुबैना तौर के ऊपर जो उनके रक्स का मामला हुआ उसके ऊपर जो मुख्तलिफ हलकों से आवाजें उठी, उसके बाद काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया अदाकारा सबा कमर को भी और बिलाल सईद को भी। इस सारे मामले के बाद दोनों ने अपनी जो क्लैरिफिकेशंस थी उनको भी दिया, सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दिया। सबा कमर ने भी सोशल मीडिया के जरिए ये बात को क्लियर किया, वजाहत की इस बात की कि वो सिर्फ एक सीक्वेंस था और बज़ाहिर तौर के ऊपर उसमें ना कोई म्यूजिक प्लेबैक था ना कुछ और था। बिलाल सईद ने भी इस पर अपनी माफी मांगी और कहा कि ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, ना कोई ऐसा मकसद था जिसमें मस्जिद की बेहुरमती या वहां पर किसी भी तरीके से किसी की दिल आजारी की जाए, ऐसा कोई मकसद पीछे नहीं था। इस सारे मामले के बाद इसी इशू के ऊपर बिलाल सईद और सबा कमर के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया और इस मुकदमे के ऊपर जो दफा है 295 ते पे ये दो दफात भी लगाई गई हैं। एक दफे के ऊपर जो ते और पे है ये इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बादजा दोनों की इसमें जमानत भी हो गई 50-50 हजार रुपए के मचलिकों के एवज। इसके साथ ये बात भी वाजे है कि इस पूरी जो शूट थी उसका इजाजतनामा भी लिया गया। ये इजाजतनामा भी आप देख सकते हैं और उस इजाजतनामे के अंदर जो मुख्तलिफ कंडीशंस दी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो वाजे इसमें की गई। लेकिन अब तक इस मामले के ऊपर ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर जो राय या जो गुस्सा पाया जाता है, इस सारे मामले के ऊपर आज बात करेंगे और इस बात करने के ऊपर मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पहलू के ऊपर अपनी गुफ्तगू को लेकर चलेंगे कि आया ये मामला जो है वो कोई इतना बड़ा इशू और उसको जो नॉन इशू है इशू रहा, उसको नॉन इशू या इशू के अंदर जो है वो एक तो एवेल्युएट सबसे पहले किया जा रहा है। फिर इसके बाद कुछ हलकों का कहना है कि इसको बहुत ज्यादा उछाला गया, कुछ का कहना है कि इसको जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दीन की या मजहब की या खास तौर के ऊपर जो मस्जिद का तकद्दुस है उसके अंदर इस तरह की कोई भी काम नहीं होना चाहिए था। फिर इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि जो लोग थे, जो मस्जिद के मुंतजमीन थे, जो इस चीज को मॉनिटर जिनकी जिम्मेदारी करना थी, वो उस वक्त मौजूद थे नहीं थे। तो इन सारी बातों के ऊपर जरा गुफ्तगू करते हैं और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अदाकारा हैं, मारूफ अदाकारा मारिया वास्ती साहबा। बहुत शुक्रिया आपका मारिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तज्जियाकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मारवी सरमद साहबा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मजीद कुछ हमारे मेहमान जो टेलीफोन लाइन पर होंगे उनको हम कोशिश करेंगे इस पर लेने के लिए। सबसे पहले मारिया वास्ती आपसे मैं आगाज करता हूं मारिया कि ये जो मामला हुआ और इस सारे मामले के अंदर जितना जो रद्द अमल आया और खास तौर पे आप जानती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल अगर कोई चीज हो जाए तो वो वायरल हो जाती है इस तरह की चीजें और बहुत ज्यादा गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। ऐसे मामलात के अंदर आपको क्या लगता है कि आपकी जो शूटिंग या इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर अगर किसी ऐसे मकाम के ऊपर शूटिंग हो तो क्या उसकी जो तकद्दुस है वो चीजें जब आप बहसीत फनकार वहां पे काम कर रहे होते हैं वो तमाम चीजें आपके दिल में उस तरह से होती हैं, लेकिन जो करंट वाकया हुआ उसको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि एक ऐसा एक्ट विच शुड नॉट हैव हैपेंड, ठीक है, ये हमने बात कर ली, एक ये चीज हो गई। नाउ हम सब पे जिम्मेदारी है बेसिकली कि हमने इसको देखना कैसे है, इसको टैकल कैसे करना है और इसमें इस्लाह का पहलू क्या है, हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद इसमें हेट फैलाना है? क्या हमारा मकसद किसी को टांग देना है, हैंग कर देना है? हमारा जो है व्हाट इज मकसद जो है वो क्या इस्लाह करनी है किसी चीज की? जो अब देखिए इस्लाह सिर्फ हम लोगों की नहीं कर रहे हैं, आपकी तो मैनेजमेंट ही सही नहीं थी बेसिकली। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं तो फिर उन पर आपने अमल भी कराना है। होता यह है कि जब हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके शूटिंग्स करते हैं तो हम इस तरह लोगों के घरों में नहीं घुस जाते हैं या किसी जगह पे नहीं चले जाते। आप परमिशन सीख करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप परमिशन सीख करते हैं और वहां पे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो जो आपको इजाजत देते हैं क्या वो सामने खड़े होकर उसको इंश्योर करते हैं कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक ना करें?
करना पड़ता है, उनको करना चाहिए, बिल्कुल होता है। जब भी हम इस किस्म की किसी लोकेशंस पे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी बाहर के मुल्क में भी और यहाँ पे भी, जब इस तरह की किसी भी लोकेशंस पे आप जो आपकी गवर्नमेंट की हैं या बाकी ऐसी हैं, आपके साथ वो लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं, भाई यू कैन नॉट गो हियर, यू कैन नॉट डू दिस, वो आपके साथ होते हैं। ठीक है जी, तो उनका काम हमें फैसिलिटेट भी करना है, हमें गाइड करना भी है, और टाइमिंग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसी तरह एक सिस्टम के तहत आप वहां काम कर रहे होते हैं। तो अगर पहला आप कहें तो ये जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट पे आएगी, जाहिर है, जो वहां पे लोग मौजूद थे जिन्होंने इजाजत दी। अब ये जो पेमेंट्स भी होती हैं फॉर एनीथिंग, ये भी इन्हीं इमारतों को या इस तरह की जितनी भी ये हमारी हेरिटेज है सारा, उसके क्या कहते हैं, उनकी तनख्वाहों में और उसको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में ही लगता है। तो अच्छा है दैट पीपल कम ओवर देयर और इस तरह का होता है। लेकिन प्राइमरी जो आती है ना जिम्मेदारी, वो जाहिर है उस मैनेजमेंट की है, जो लोग हैं उनके साथ बताएंगे भाई आपने ये काम नहीं करना, तो वो उनको पता चल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली somebody from outside is coming and working over there। लेकिन मारिया एक बात और भी है कि जो इसके अंदर इजाजतनामा है, जो मैंने भी इसके ऊपर पढ़ा, जिसमें इजाजत या परमिशन दी गई है, उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखी हुई है। अमूमी तौर के ऊपर जब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, थोड़ी सी बताइए जी, उसके अंदर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि रिकॉर्डिंग से कबल जो आपका आईडी कार्ड है, दूसरी चीजें, वो उसकी कॉपी आपको देनी होगी। रिकॉर्डिंग के दौरान मस्जिद के तकद्दुस को पेश नजर रखा जाएगा और हर उस अमल से इज्तनाब किया जाएगा जिससे उनकी हुर्मत पर हुर्फ आता हो, और मजहबी मामलात में भी खिलाफ शरीयत कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे किसी भी पाकिस्तानी की दिल आजारी हो। रिकॉर्डिंग के दौरान लिबास और जो हरकत सकनात और जिसमें जो शरई तशख्खुस का है उसको हम वक्त पेश नजर रखा जाएगा, और जो भी रिकॉर्डिंग के दरमियान जो अरेंजमेंट्स हैं उसका सब कुछ आपने खुद करना, और बाकी तमाम चीजें, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, गाने प्लेबैक म्यूजिक नहीं होगा, ये तमाम चीजें इसके अंदर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये तमाम चीजें टीम, प्रोड्यूसर जो आपके साथ क्रू होता है, प्रोडक्शन टीम और प्रोड्यूसर उसको गो थ्रू करते हैं, आप नहीं समझती कि अगर ऐसी कोई चीज हुई तो जो प्रोड्यूसर थे, जो क्रू थे, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, दे शुड हैव रेड इट। और क्योंकि देखिए ना जरा ये जो भी लिखा हुआ है वो पॉइंट वाइज में भी एक पॉइंट बाय पॉइंट चीज ही बताई हुई है, लूजली सारा कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि जी ये तरीका है कि आप एहतराम करें या जो भी करें। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ दैट यू नो दिस शुड हैव बीन अवॉइडेड। किसी को क्या समझ आया, किसको क्या नहीं समझ आया, वो लोग भी मौजूद थे, कर भी सकते थे। अब हम ये हो गया, अब हमें ये देखना है कि हमें इसको टैकल कैसे करना है, क्या हमने इसको किस तरफ लेकर जाना है। हमने देखा है कि जब कोई चीज मीडिया में आती है या कुछ भी हो जाए तो उस पर हर तरफ से एक रिएक्शन, अच्छा या बुरा, वो शुरू हो जाता है। और उसमें हमारे मीडिया का जी ठीक, आप कैरी कीजिए, आप जी बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रही थी, तो वो आपका एक मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है, बहुत सारी बातें आ जाती है, हर तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। अब जहां तक मैंने सुना है वो ये है कि दे हैव अपोलोजाइज्ड, और जाहिर है उनसे गलती हुई, अगर गलती हुई है तो उसका मतलब है इंटेंशन ये नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर अपॉलॉजी उन्होंने सीख कर रहे हैं, अपॉलॉजी सीख कर ली। मैं मारवी साहब की तरफ आता हूं। मारवी साहब, ये जो हमने ज्यादा चलाया है टेलीविजन पे, अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया, मारवी इस चीज के ऊपर आप जिस चीज को देख रही हैं, सोशल मीडिया बेसिकली अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे अब बहुत सारी जो न्यूज हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो टेलीविजन अब उसको उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर शख्स को, हर किसी को सब कुछ कह देने की आजादी है। मारिया जो बात कर रही हैं कि अब इशू को टैकल करने की, आप क्या समझती हैं कि इसको हम किस तरीके से टैकल करें? अब जी, बहुत शुक्रिया फरीद आपका। बात यह है कि जो ये अगर हम इस इशू की बात करें, पहले तो कंटेंट की आपने बात की, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट होता है, और सोशल मीडिया जो है वो पीपल सेंट्रिक है। उसको चलाने के लिए कोई एक यूनिफाइड इंतजामिया नहीं है, या कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जैसे चैनल्स की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो वो एक लोग खुद से अपना कंटेंट जनरेट करते हैं, और इसलिए उसके अंदर इंटरेक्शन भी ज्यादा होती है। और जो हमारा मेन स्ट्रीम, जिसको हम रेगुलर मीडिया कहते हैं,
वो भी मजबूर हो जाता है वहां से कंटेंट उठाने को। अब इसमें फिर ये होता है कि ये एडिटोरियल पॉलिसी है जो मीडिया चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं उनकी, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का कंटेंट जो है वो उठाते हैं और उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जैसा कि मारिया फरमा रही थी कि अब इसको किस तरीके से आपने वो करना है। अब ये जो टैकल करने की बात है ना फरीद, बात ये है कि मुझे तो इसमें कोई इशू नजर नहीं आता। आप लोग अभी यही बात करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए था। अगर आप मस्जिद की बात करें तो देखिए, मस्जिद का तकद्दुस तो अपनी जगह पे है। मस्जिद का क्या मतलब होता है, अगर उसका लफ्जी मतलब भी देखें तो उसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप सजदा करते हो, जहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठे हों और इज्तिमाई इबादत गाह है मुसलमानों की। ठीक है, अच्छा, अब ये इबादत करने की जगह तो मेरा घर भी इबादत करने की जगह है, आपका घर भी है, आपके स्टूडियो के अंदर भी सजदा होता है और होता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, आप ही के स्टूडियो में बैठे हुए प्रोग्राम के दरमियान में नमाज का टाइम हो गया तो उठ के जाते हैं ना, बैक स्टेज पे जाके नमाज पढ़ते हैं ना लोग। तो और आप लोगों के कमरों में, ऑफिसेज में जा नमाज पढ़े हुए, नमाज पढ़ी जाती है। सेट्स, फिल्मों के सेट्स के ऊपर जा नमाज पढ़े हुए जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। तो सजदा करने की जगह तो इस कुर्रा अर्ज का कोना कोना है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंसान ने खला में जाकर भी लेकिन मावी, एक चीज का जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये कि आपके पास कुछ जगहें हैं, जैसे आपने बात की, वो तो कहीं पे भी है, जाए नमाज तो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मस्जिद की तामीर और फिर उसका तकद्दुस जो है वो बहरहाल कुछ जगहों की सैंक्टिटी उसी तरह से होती है, चूंकि वो उस जगह की उसी नौयत, उस मकसद के तहत उनकी सैंक्टिटी है जो कि पामाल नहीं होनी चाहिए। असल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये आ रहा है। सॉरी, मैं इसी बात के ऊपर को टैकल करना चाह रही थी पहले, क्योंकि देखिए जो इस हमारे यहाँ हमें जो इस्लाम पढ़ाया गया है और जो इस्लाम की हमें उस वक्त से तारीख पढ़ाई गई है, जब से रसूल पाक के जमाने से, जब हुजूर ने दावत का सिलसिला शुरू किया, उस जमाने में अगर आप देखें तो मस्जिद जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को इस्तेमाल करते थे कि वो वहां पर लोगों को, खवातीन भी आती थी, उनसे तालीम हासिल करती थी, अहादीस, बहुत सी अहादीस मस्जिदों में बैठ, उनके हुजरे वहां पर थे, उनकी अज़दवाजे मुताहरात वहां रहती थी उनके साथ। तो मस्जिद का एक सैंक्टिटी तो अपनी जगह पे, वो जगह जहाँ पे इबादत हो उसकी सैंक्टिटी तो जाहिर है अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ मस्जिद को अवामी जिंदगी से दूर करने का कोई इरादा नहीं था। सैंक्टिटी के नाम पर हम उसको एक लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग जगह करने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं था। वो एक कम्युनिटी सेंटर था जहां पे सबका आना जाना हो, लोगों का ताल्लुक बढ़े, लोगों का राब्ता बढ़े। अच्छा, अब ये जो एक्ट, इसमें आ जाइए आप, तो इसमें क्या ऐसी बात है, एक जोड़ा है जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, और हमारी बहुत सी फिल्मों के सेट बने हैं मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों में फिल्मों की शूटिंग हुई है, खुदा के लिए की शूटिंग हुई, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरी बात ये जो आपने फरमाया कि अब इसको टैकल कैसे किया जा रहा है, तो ये मैं आपको बताऊं, ये वही मौलवी हैं जिनकी रोजियां लगी होती हैं इस तरह की बातें करने पे। हमारे यहाँ ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे मौलवियों का मुंह खुलवाती हैं और इनके मुंह खुल जाते हैं भाड़ की तरह, और ये जो है ना मुंह खोल खोल के गालियां हर एक को देते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस। लेकिन ऐसी चीजें, लेकिन ऐसे एक्ट को अवॉइड तो किया जा सकता है, क्योंकि देखें ना, जो इजाजतनामा है मारवी, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसी जगह पे आप कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे मजहबी तौर पर, शरई तौर पर या फिर पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स की जो मजहबी है उसको वो इफेक्ट हो सके। तो डेफिनेटली उसकी जो एसओपीज हैं वो एसओपीज में भी ये बात लिखी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को सेक्युलर होना चाहिए, इससे बहुत से मजहबी लोगों की दिलाजारी होती होगी, तो क्या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगी? बात ये है कि मुझे अगर ये कहा जाए कि मैं वहां जाके ट्वर्ल कर लूं तो मैं शायद ना करूं, आपको कहा जाए तो शायद आप ना करें, हमारी अपनी चॉइसेस हैं। मगर अगर किसी ने किया है उसकी अपनी चॉइस है भाई। आप कौन होते? आप अल्लाह मियां नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने, आप अल्लाह के बंदे हैं, बहुत हकीर इंसान है, और वो ऐसा हकीर इंसान, आप ये कह रही हैं आप ये कह रही हैं कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है वो इंसान की पसंद नापसंद या चॉइस है। मैं जरा, मेरे साथ इसी वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब भी हैं, जरा उनसे भी इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा जरा सा कि मौजूदा जो सूरत हाल है और जो इशू जिस वक्त है हम सबके सामने है, जो मामला हुआ जिसमें सॉन्ग की जो मुबैना तौर के ऊपर जो रक्स, जो वीडियो वायरल, सारी चीजें हुई हैं, इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं शाम साहब, इस पे बताइएगा कि क्या वाकई एक ऐसा इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, असल बात ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं, वो तासुब में इतना आगे चले जाते हैं कि हकाइक को ही नजरअंदाज कर लेते हैं। अगर कोई भी लिबरल और सेकुलर बंदा जो अपने नजरियात से मुखलस होना इस वक्त और वो तराजू उठा ले, उसके ज़ाब्ते और पैरामीटर्स के भी ये खिलाफ वाक़या है। अभी मेरी मैंने पूरी बात नहीं सुनी, मेरी लाइन अभी मिली है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ है कि जो सारी जिंदगी बाहर से पैसे लेकर और इस्लाम और मजहब और दीन के खिलाफ हर्जा सराई करने वाली औरतें हैं, वो मौलवियों को ताना दे। मुझे बताएं, इस्लाम के अंदर आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद क्या दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस मुकाम है कि नहीं इस्लामी शायर में? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर थूकने से मना किया कि नहीं? थूकने से मना। इस औरत को कहे ये बकवास बंद करे या मुझे गुफ्तगू करने दे, फिर अपनी बकवास जारी रखे। अशाम साहब थोड़ा सा, ये बेदीन और अल्लाह को और रसूलुल्लाह के मुनकर औरतों को, अशाम साहब थोड़ा सा ना, हम थोड़ा सा अपने अल्फाज के, हम अल्फाज के चुनाव में, थोड़ा सा अगर मुझे बात करने दे, फिर अपनी बकवास। अशाम साहब हम थोड़े से अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात रखें और हम थोड़ा सा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम बात करेंगे, अपने अपने मौके के ऊपर। अशाम साहब होगी जो मर्जी बोले, हम अपने अपने तो थोड़ा सा मैं आपको दलाइल से मैं आपको दलील दूंगा, मैं दरखास्त करूंगा, मैं दरखास्त करूंगा दोनों से। जुराइम को प्रमोट करते हैं ये लोग, मैं आपको दलील देता हूँ। अशाम साहब मैं आपसे भी, मारवी साहब आपसे भी, मैं दोनों को टाइम दूंगा। मेरे साथ मारिया वास्ती भी है, मैं सब मुझे सिर्फ जब मेरी गुफ्तगू, मैंने इनकी गुफ्तगू में कोई काटा? अच्छा थोड़ा सा मेरी दरखास्त है, मेरी थोड़ी सी दरखास्त है, अपनी बात बंद करे, मेरी बात सुने, जो मर्जी बात। मेरी दरखास्त है बस सिर्फ अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतिएगा, बस सिर्फ ये इस चीज के ऊपर है। हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इनका माइक फिलहाल बंद करके मेरी गुफ्तगू सुन ले, अगर मेरी बात का ये जवाब दे सके मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद के अंदर थूक नहीं फेंकनी। इस मस्जिद के अंदर ये औरतें कह के कोई रक्स करे उसकी मर्जी है? ये हर फेस की, आप किसी की इबादतगाह के अंदर जाके वहां पे रक्सो सुरूर की महफिलें करना, ये किस फेस में, किस सेकुलरिज्म में, किस लिबरलिज्म में अलाउड है? ये किसी सेकुलर मजहब के अंदर भी अलाउड नहीं है। अशाम साहब, अगर एक गलती होती है और अगर उस गलती की माफी मांग ली जाती है तो क्या वो माफी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए? अगर चले फरीद भाई, मुआफी का जो इख्तियार है वो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, कानून के अंदर अदालत और काजी से मुतल्लिक है कि अवाम से मुतल्लिक है? आप खुद बताएं। ठीक है, अगर वो कोई उधर लॉजिक पेश करे, काजी को इख्तियार है उनको माफ कर दे। अगर ना पेश कर सके, काजी को इख्तियार है उनको सजा दे। अगर ना पेश कर सके, काजी को इख्तियार है उनको जुर्माना कर दे। आप मुझे ये बात बताइए कि ये मुआफी जो है, मैं माफ भी कर दूं। आपकी बात यहाँ पे ठीक है। देखें, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जमानत भी हुई, उस मुकदमे के अंदर अवामी जज्बात के हवाले से जो लोगों को ठेस पहुंची है उस पर तो दोनों ने अवाम से, पहले तो देखे ना, अदालत में तो मुकदमा आ गया लेकिन अवाम से माफी उन्होंने तलब कर ली है। तो मैं आपसे बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये इख्तियार अदालत और काजी का, अगर वो जेन्युइन कोई उधर दे देंगे तो अदालत को इख्तियार है उनको माफ कर दे। लेकिन दूसरी बात, एक दूसरे अंदाज से देखिए, मैं कहता हूं, मैं आपको ज़ैनब अलर्ट बिल याद है? इस तरह ज़ैनब अलर्ट बिल में हमने कहा सरेआम चौकों में लटका दो मुजरिमों को। ये इल्जाम लगाती है, मैं कहता हूं कोई मौलवी भी ये जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, अगर कोई मौलवी भी मस्जिद के अंदर बुराई करे उसको फांसी पे लगा दिया जाए मीनार पाकिस्तान के ऊपर। पता सबसे पहली मुखालफत कौन करेगा? ये औरतें करेंगी कि कैपिटल पनिशमेंट इस्लाम में नहीं, इस्लाम बड़ा सख्त मजहब है, इनको इस्लाम से दुश्मनी है, इनको मौलवियों से दुश्मनी है। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज इस गिरोह ने उठाई है, मोहब्बती माफिया की आंटियों ने। ये सजाए मौत देना नहीं चाहते, ये रेपिस्ट बच्चियों के जो रेपिस्ट होते हैं उनको सजाए मौत नहीं देना चाहते। ये सबसे पहले ज़ैनब अलर्ट केस का जब बिल आया था ना, सबसे ज्यादा मुखालफत इस कबील की औरतों ने की थी। अच्छा चले, मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है जरा सा, मैं इसके ऊपर जरा आपकी बात पे आता हूं। आप ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है, अगर इस तरह का एक्ट कोई भी करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, अगर कोई इस तरह की जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर जरा मारवी साहबा से भी बात करेंगे और फिर मारिया वास्ती भी मेरे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं मारवी समर साहबा। जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई थी और जो शाम साहब जो बात कर रहे हैं कि खास तौर के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, और फिर ये कहते हैं कि अगर इस तरह के मामला चाहे वो कोई भी हो, उसमें जिस तरीके से इन्होंने बात की कि मौलवी भी अगर कोई काम इस तरह का गलत करे तो उसको भी चौक पर लटका देना चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो उसी के अगेंस्ट में आते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई लिबरल ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को सजा ना दें।
ये लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं ताकि किसी को सजा ना मिले, क्योंकि कल्प्रिट ये खुद ही लोग होते हैं, इन्हीं के मौलवी हैं, इनके साथ कोई अपने बच्चों को अकेला छोड़ने पे राजी नहीं है। और ये मुंह भर भर के क्या बातें करते हैं, इन्होंने मुझसे इतनी बकबक की है, इन्होंने क्या जबान के इस्तेमाल की है मेरे बारे में, कि क्या इनको हक दिया है किसी ने। और दूसरी बात यह कि इन्होंने अपने मुंह के ऊपर अगर दाढ़ी लगाई हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके ये मालिक बन गए हैं सबके, ये अल्लाह मियां के ओहदे पे फाइज हो गए, ये जिसके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाए और वो चुप करके सुन ले। घटिया आदमी तो तुम खुद होगे जो दूसरों को तुम इल्जाम देते हो, और घटिया आदमी तो वो है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के खून की जान के प्यासे बने हुए हैं। ये है घटिया लोग, ये है घटिया लोग। लेकिन थोड़ा सा माली साहबा, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, हम थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर तौर से कर लें तो जरा हम इस डिबेट को जरा एक किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके, प्रोडक्टिव डिबेट। जब ये आदमी कर रहा था तो आपने इसको नहीं कहा, मुझे आप नहीं मैं जिस तरह से इसने बोला मेरे बारे में वैसी नहीं मैंने वहां पे मैं मुसलसल मना किया मैंने मैंने मुसलसल इसने मुझे कहा कि मैं पैसे लेती हूँ। कहां से मैंने पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए? अब इसको कहे कि ये साबित करे, मैं अदालत में इसको घसीट कर लेके जाऊंगी। इन्होंने एक तमाशा बना लिया है, ये जिसके बारे में जो मर्जी आए बात कर दे, झूठा बहतान लगाना, इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या होगी? तुम हो ब्लास्फेमर, तुमने ब्लास्फेमी की है, तुमने इस्लाम की तौहीन की है, तुम्हारे पर मुकदमा होना चाहिए, घटिया इंसान। नहीं माई साहब, थोड़ा सा मैं सबको ये दरखास्त करूंगा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में हम एहतियात बरतेंगे ताकि हम इस चीज को एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ ले जा सके। मैं शाम साहब से भी ये बात करता रहूं, आपसे भी ये बात कर रहा हूं कि सिर्फ हम थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ इसको लेके जाए कि अल्टीमेटली अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो बिल्कुल उसी अल्फाज में मैं भी करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तमीजदारी का, अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो। मैं किसी भी तरह से ना कोई बदमजगी नहीं चाह रहा, मैं कोई यही लैंग्वेज, अशाम साहब मेरा लैंग्वेज सुन ले और इस औरत की सुन ले। अशाम साहब थोड़ा सा मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश है। मैं मालवी साहबा मैं एक चीज बस मैं दोनों से बड़ी मोदबाना अंदाज में एक गुजारिश करूंगा कि हम प्लीज अपनी अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हैं, हम इसलिए एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ जा रहे हैं। बताएगा, इसने मुझे पहले इल्जाम तराशी की, इसने मेरे इस बारे में घटिया अल्फाज। शाम साहब थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, आप इनको रिकॉर्डिंग सुना दें, हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैंने इसके बाद अच्छा मैं चले इस औरत के पास दलील नाम की चीज नहीं है, जलील होती रहती है और दलील नाम की चले आगे बढ़ते हैं। मैं अशाम साहब उस वक्त 15 मिनट से इसने इसके अलावा लफ्ज़ बोला, अशाम साहब क्या दलील है, क्या आर्गुमेंट है? कानून शिकनी हो चुका है, जितनी मर्जी चीजें। अशाम साहब मैं मारिया आवाज़ की तरफ मैंने जाना है। अशाम साहब मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं किसी भी तरह की कोई बदनज़मी, कोई बदमज़गी, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चाहता। आप सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं। मैं इस मौजू के ऊपर डिबेट करने का मकसद ये है कि अपॉलॉजीज सीख कर ली है, अपॉलॉजीज आ गई हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, हमें इस मामले को हैंडल कैसे करना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन होगा, किसी तरीक़ेकार को अडॉप्ट हम कर सकते हैं, हम विन विन सिचुएशन की तरफ आ सकते हैं। मारिया इस चीज के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बात आई है कि हम जो है वो जो अपॉलॉजी सीख करने के बाद भी जो राइट है वो अदालत के पास है। आवाम से तो अपॉलॉजी सीख की, लेकिन अशान साहब कहते हैं कि जो अदालत है वो इसका फैसला करेगी। आप समझती हैं कि क्योंकि एक तरफ अपॉलॉजी भी सीख कर ली, दूसरी तरफ केस भी चल रहा है, हम विन विन सिचुएशन यानी अगर हम पीस से यानी हम अमन के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से मसले को हल कर लें। आपके पास कुछ सजेशन, आप कुछ समझती है इसके अंदर कि हम बजाय इसको बहुत हीटेडली इसको सॉल्व करें, हम अमन पसंदी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं? दरअसल जी मुझे लगता है कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, नजरिया हो सकता है, और नजरिए आपके चेंज भी होते रहते हैं आपके एक्सपीरियंस और आपकी लाइफ के साथ। और यही फर्क है जी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में, कि आर्ग्यूमेंट में हम बैठते हैं ना दूसरे को सुनने को, ना अपनी बात प्रॉपर बताने को। जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम थोड़ा सा जरा तहम्मुल से दूसरे की बात भी सुनते हैं और अपनी भी कहने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई किसी को कन्विंस कर ले। और देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी तरह है कि मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। एथनिसिटी भी आपकी डिफरेंट हो सकती है, आपकी सोच भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में हमें क्या सिखाया गया, ह्यूमैनिटी इज कि आपने एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना है, उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए
कि मेरी जबान से और मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, एंड द सेम गोज कि किसी और का ये ना हो। अच्छा, अब अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम आपकी जो मसाजिद हैं और रिलीजन्स हैं, चर्च, सब जगह काबिल एहतराम है। इंसान काबिल एहतराम है, आप काबिल एहतराम है, मैं काबिल एहतराम हूं। सो हम यही अगर बात नहीं समझेंगे, जो कि एक बेसिक यूनिट है, तो आपका जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है ना, वो जाहिर इसी तरह तार तार होगा जो हम अमूमन देखते रहते हैं। हम हेट ब्रीड कर रहे हैं। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सक रही हूं, मैं नफरत कर रही हूं आपसे, मैं सिर्फ ये कर रही हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, वी आर स्प्यूइंग हेट एवरीवेयर। उसी के अंदर से रेसिज्म निकलता है, उसी के अंदर से इस तरह की ये बाकी शाखें निकलती हैं जिनमें हम लड़ाइयां, आग, सब कुछ ये देखते हैं। हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, मजहबी हों, एजुकेशन से ताल्लुक रखते हों, आपकी सिविल सोसाइटी के लोग हों, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इस किसी भी चीज से? सिर्फ दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड समथिंग। पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। हमें हमारे टीचर्स को नहीं, तो कहीं पे आप कहीं पे आपको कोई गैप नजर आता है? क्योंकि अगर हम जो बात है, जो डिस्कशन है, और खास तौर के ऊपर आपने जो बात की है कि हम हेट्रेड के ऊपर या बहुत ज्यादा हम चले जाते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि कहीं पे उलमा कराम अवाम के दरमियान या जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिफरेंस ऑफ द पॉइंट आ जाता है, ओपिनियन आ जाता है, जहां पे हम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, क्या कोई गैप है जिसके अंदर हम किसी बात को, अपनी बात को उस अंदाज से पहुंचा नहीं पा रहे होते? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि ये सारे जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं ना, अलग अलग जितने भी हैं, लाइक आप खुद देख लें अपने, बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं अलग अलग, वो अलग अलग रहते हैं, वो कभी मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश नहीं करते। आप अपने इर्द गिर्द ही देख लें, चाहे वो मजाहिब में से हो, माइनॉरिटीज में से हो, या और भी आपकी कोई एथनिसिटी हो सकती है, डिफरेंट आपने बांट दिया है, आपने उनको अलग अलग कर दिया, और उनके दरमियान का जो एक राब्ता रहना चाहिए था, जो स्पेस जिसके अंदर उनको कम्युनिकेट करते रहना चाहिए था, वो मुझे बहुत एग्जॉस्टेड और खत्म होती हुई नजर आती है। वो है ही नहीं। तो इसकी वजह से उसका सलूशन तो कोई होगा ना मारिया, कोई सलूशन तो होगा कि अगर इस तरह की कोई चीज हो भी जाती है तो उसका कोई सलूशन भी होगा। यानी मैं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में उसका सलूशन क्या है? कि अगर एक एक्ट हो गया, उसकी अपॉलॉजी भी आ गई, अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, इस्लाह चाहिए आपको इसकी इस्लाह चाहिए, तो एक तो अगर देखना यह है, हमें यह भी देखना चाहिए ना कि डर के तो नहीं कोई सॉरी कहना कि बस मुझे माफ कर दो। क्या उसको पता भी है कि उसने जो गलती की है दिल से कबूल करके दिल से कर रहा है? यू नो, इफ आई एम सेइंग सॉरी टू यू, मैं आपसे जान छुड़ाने के लिए सॉरी कर रही हूँ, या जो डंडा देख के मैं कर रही हूँ, या मैं दिल से कर रही हूँ, ये भी एक चीज है। दूसरी बात ये, किसी ने अपॉलॉजी कर ली, नियतों का जो है दारोमदार, आपको पता है अमाल का दारोमदार तो नियतों पे है, प्लस आपने उस पर केस भी कर दिया। अब वो केस उधर चला गया, अब उसको छोड़ दे, लेट देम डिसाइड कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर दी, वो निकल भी गया, गलती हो गई किसी से, उसको या तो हम बार बार चला के, मैं ये सोच रही थी कि आज के मैं आपके प्रोग्राम पे ना आऊं कि भाई ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आइए डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आए, तो वो भी अच्छा होता है कि बिकॉज़ द बेसिक थिंग इज टू अचीव द सॉल्यूशन। कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिक थिंग इज टू अचीव द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जी। इस्लाह आपने बताना है कि भाई ये आइंदा होना नहीं चाहिए, बिकॉज और वो बात जो आप बताएं वो दिल में उतरे, डंडे के डर से नहीं। और अब कैपिटल पनिशमेंट की जो बात कर रहे हैं, लॉ पास करें तो आ जाएगा लॉ नहीं पास करेंगे तो नहीं आएगा। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि उस चीज को कितने वोट मिलते हैं, यही चलेगी ना, इसी तरह जमहूरियत चलेगी। ठीक है, आपस में यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो नहीं लड़ाई कर सकते। ठीक है शाम साहब, मैं आता हूँ जरा सा मारवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मैं फिर आपको सकते लोगों को। भाई बस एक कमेंट दो करना चाहता हूँ बहन के गुफ्तगू पे। इन्होंने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, आप खुद इनकी गुफ्तगू से एनालिसिस कर लें। इन्होंने दो बातें बड़ी वैलिड की हैं बीच में, कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एक बंदा किसी के, आप मुझे बताएं इस्लाम की ये बुनियादी मुकद्दस इबादतगाहें हैं या नहीं है यहाँ के अंदर? आप बताएं किसी भी बंदे से, ये देखें ये भी तो है ही है ना, हर एक को पता है, हर बंदे को पता है कि ये बात, कोई भी लिबरल और सेकुलर होना अगर ईमानदार होगा वो कहेगा कि ये बात गलत हुई है। पर लेकिन अगर इस बात को भी कोई डिफेंड करेगा, जी ठीक है मस्जिद में डांस हो सकता है, मौलवी ठेकेदार है, मौलवी ठेकेदार नहीं लेकिन मौलवी चौकीदार जरूर है, मौलवी मस्जिद में डांस नहीं होने देगा। शाम साहब, मैं आपकी बात, ये बात जो आप कर रहे हैं ना, देखें वही बात है, मारिया साहबा ने भी ये बात कही है कि अच्छा ठीक है,
अपॉलॉजी हो गई, गलती हो गई, माफी मांग ली, मुकदमा भी दर्ज हो मैं गया। कहता हूं अपॉलॉजी का तो चूंकि मेरा आपका इख्तियार नहीं है, मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता। अपॉलॉजी का इख्तियार तो अब अदालत और काजी के पास चला गया ना। अगर अदालत नहीं, वो तो चला गया, वो तो चला गया, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि जो सिनारियो है उसके अंदर एक काम हुआ, एक एक्ट हुआ, एक अमल हुआ, उसकी अगर जो उसमें थे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली और केस भी रजिस्टर्ड हो गया। मैं इस तरफ बात कर रहा हूं, मैं दोनों को नथी नहीं कर रहा, मैं दो चीजों को अलग अलग ही रख रहा हूं कि अपॉलॉजी भी आ गई और केस भी रजिस्टर्ड हो गया। तो यह इसी बात के ऊपर है कि अगर माफी मांग ली जाए तो बहैसियत हम इंडिविजुअल के हम माफ कर देना चाहिए। ये आप समझते हैं कि मैं एक बात समझता हूं, अगर जहां तक आप इखलाकी और मोरली बात कर रहे हैं ना, तो माफी से जाहिर है दिल पसीज जाता है और दिल नरम पड़ जाते हैं। लेकिन जो मुआशरे होते हैं ना, उनके अंदर कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि कोई बंदा एलानिया माफी मांगे तो सारा मुआशरा माफ करके अदालत भी उसको बगैर कोई जुर्माना डाले माफ कर दे। इस तरह क्या होगा कि जब भी कोई बंदा जुर्म करेगा, मिसाल दे रहा हूं मैं, अब क्रिमिनल प्रोसीजर्स के ऊपर आए, अगर कोई बंदा कत्ल करके माफी मांग ले तो बगैर दियत या किसास के बच सकता है। तौबा और माफी का मामला बुनियादी तौर पे अल्लाह के साथ होता है। अल्लाह के साथ कोई बंदा माफी मांग ले, तौबा कर ले, 100 कातल के कत्ल को भी अल्लाह तो माफ करने वाला है। लेकिन मुआशरे के अंदर उसको सजा इसलिए दी जाती है ताकि मुआशरे के अंदर बेकानूनी और कानून शिकनी ना हो सके। लेकिन बहुत सारे मौकों पर ऐसा भी तो होता है कि किसी से अगर माफी मांग ली जाए तो जो मुतासरा फर्द या खानदान है वो माफ भी कर देता है, माफ कर देता है, दियत बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल जिन मामलात में दियत और माफी मुतासरा फरीक, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, अब आप खुद बताएं, औकाफ की मसाजिद है, इसके अंदर मुतासरा फरीक तो मजहब की के मुकद्दस शायर इल्लाह की तौहीन है ना, ये मसाजिद शायर इल्लाह हैं या नहीं। मैं कहता हूँ मंदिर भी हो, गिरजा भी हो, हर जो इबादत गाह किसी मजहब की, वो उसके लिए जो उसके पैरामीटर हमें उसका एहतराम करना चाहिए कि नहीं। अभी मारिया बहन ने ये बात खुद की है कि किसी के मजहबी जज्बात को नहीं ठेस साहब, एक चीज और भी, आपने इजाजतनामा भी इसमें पढ़ा होगा, आप नहीं समझते कि अगर ऐसी कोई चीज है तो जो इंतजामिया है उस इंतजामिया को इजाजतनामा देने पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इजाजतनामा देने के बाद भी जो वहां पे इंतजामिया के लोग थे उनको खुद भी मौजूद होना चाहिए था, ताकि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। असल बात, ये बात पता कहां से शुरू हुई? आपको पता है फैसल मस्जिद के बाहर शूट होते हैं, बादशाही मस्जिद के बाहर होते हैं, मस्जिद वजीर खान के बाहर भी होते रहे हैं। मसला ये होता है जब बाहर होते रहे, आपको पता है एजिटेशन भी नहीं होती। मामला तब आता है जब मस्जिद के बंदा हदूद के अंदर दाखिल हो जाए और फिर हदूद में दाखिल ना हो, मेहराब के सामने आ जाए। आप खुद इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, हर रही शऊर बंदा इस चीज की सेंसिटिविटी को समझ सकता है। लेकिन अशान साहब, जो मस्जिद की प्रेमिसेस है, आप बादशाही मस्जिद को ले लें, आप फैसल मस्जिद को ले लें, प्रेमिसेस बहुत अहाता भी बड़ा है, जहां पे नमाज हो जाती है वो पूरा अहाते में ही वो आता है। और हम ऐसे देखते हैं कि मुतादिद ऐसे शूट्स होते रहे हैं वहां पे ऊपर, बाहर होते रहे, ये बात आपकी दुरुस्त है। और तभी हमें इसके बारे में कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि ये काम ना बढ़े। ठीक है, मारवी सरमद साहबा, इस्लाह की बात है, जहां तक अभी मारिया वास्ती साहबा ने भी कहा इस्लाह, और फिर जो अशाम साहब भी जो बात कर रहे हैं कि आप समझती है कि एमिकेबली यानी एक दूसरे के साथ मिल बैठकर ऐसी इस्लाही बात हम कर लें कि एक चीज हो गई लेकिन उस चीज को हम मिल बैठकर आपस में ऐसे तय कर लें कि आइंदा किसी भी तरह का ऐसा एक्ट भी ना हो, और ताकि लोगों तक भी बात पहुंच जाए कि यह चीज नहीं होनी चाहिए इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। देखिए फरीद, मैं तो अभी तक अपनी बात पर कायम हूं कि ऐसी कोई कयामत नहीं आई है। मस्जिदों के अंदर हमारे यहाँ शूटिंग्स होती रही हैं, मस्जिदों के अंदर होती रही हैं, और ये बिल्कुल गलत बयानी है कि बाहर होती रही हैं, मस्जिदों के अंदर होती रही हैं, और ये इसके तो सबूत वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। और ये जो 20 सेकंड का एक क्लिप है जिसमें एक उसने घूम कर खुशी का इजहार किया है, ये कोई रक्सो सुरूद की महफिल इसको कहना बहुत ज्यादती है। ये एक 20 सेकंड के क्लिप में ना तो इस्लाम एक कोई छोटा सा दीन है कि जिसकी बेइज्जती हो जाए, ना ही मस्जिद कोई इतनी छोटी चीज है कि जिसकी जो है वो बेहुरमती हो जाए इतनी से 20 सेकंड के क्लिप में किसी के खुशी के इजहार में। तो मैं तो समझती नहीं कि ऐसी कोई बात हुई है। लेकिन ये बात बहुत अहम अभी जो की गई है वो ये की गई है कि जब आपने जिक्र किया कि जब कोई माफी मांग ले तो उसके बाद माफ करना जो है वो तो सुन्नत नबवी भी है, तो क्यों ना माफ कर दिया जाए। तो जवाब आपको ये आया कि ये माफ करना अदालत का और कानून का काम है, यही जवाब आया ना आपको। तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो अभी माफी की भी बात है, इंडिविजुअल माफी की भी बात है, जो बात हुई उसके ऊपर कि अगर कोई कत्ल कर दे और किसी फैमिली से माफी मांग ले, तो फैमिलीज बाज़ होता है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं कि वो माफ कर देते हैं।
आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बात आपको जवाब आया दूसरी तरफ से वो ये था कि अदालत और उसका काम है। मैं उस पॉइंट को लेके कह रही हूं कि अभी जो कुछ दिन पहले की बात है, एक अदालत के अहाते में अहमदी का कत्ल कर दिया गया। जिस शख्स ने कत्ल किया ब्लास्फेमी के नाम पे, उसको हार पहनाए गए। तो क्या अदालत और उसका कानून का यहां भी हुक्म मानेंगे आप और कहेंगे कि वो शख्स कातिल है? वो शख्स कातिल है जिसने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम को बदनाम किया है, बल्कि और उसको हार पहनाए जा रहे हैं। जो लोग हार पहना रहे हैं वो भी इस्लाम के खिलाफ हैं, वो भी इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये कहेंगे आप? ये नहीं कहेंगे कभी, क्योंकि ये कारोबार है फरीद, ये कारोबार बना दिया हमारे दीन को, मेरे आपके दीन को इन्होंने कारोबार बना दिया। लेकिन मारवी इस चीज को, मेरा तो सवाल, मेरा तो पॉइंट ये है, मैं जो जानना चाहता हूं, मैं आज डिस्कशन का जो मकसद है कि हम आपस में मिल बैठकर एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा मिड पॉइंट के ऊपर हम क्या मुत्तफिक हो सकते हैं जहां पे हम एक दूसरे को अपनी बात को अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में बगैर किसी हेट्रेड के पहुंचा सकें। मैं ये पूछना चाहता हूं मारवी आपसे। जब ये हमें तहकीर से देखना बंद कर देंगे, जैसे इन्होंने अपनी बात का आगाज ही मेरे ऊपर बहतान लगाने से किया, जब ये बंद कर देंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाए। तो हमारे दरमियान मैंने तो उस वक्त तक इनसे बात ही नहीं की जब तक इन्होंने मेरी बात नहीं टोकी। अच्छा शाम साहब, मेरा बात टोकने का कायल ही नहीं। अच्छा शाम साहब, मेरा आपसे भी सवाल यही है, क्या हम बीच में मिड पॉइंट के ऊपर किसी ऐसी बात के ऊपर हम मुत्तफिक नहीं हो सकते? फरीद भाई, असल बात यह है कि हम मुआशरे में डिस्टेंस के कायल हैं हर चीज के, लेकिन अगर ये समझती हैं कि चंद टके लेके ये अच्छा, लेकिन अशाम साहब इल्जाम है, लेकिन अशाम साहब उसी बात पे बात करिए ना, मारवी साहब इसी बात पे बात करिए कि आपने जो बात की है ना, मारवी साहब ने बात की कि ये इल्जाम है उनके ऊपर, ये एक कारोबार है, ये एक धंधा है, ये इनकी इब्तदाई गुफ्तगू सुन ले, मैंने तो पूरी सुनी नहीं, उसके ऊपर सारे कबीहन इल्जाम है। ये अभी भी इस बात पे कायल है और फाइल है कि मस्जिद में ये काम हो जाए तो इतनी बड़ी कोई तूफान या क्यामत नहीं आ गई 20 सेकंड में। ये इनका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये इनकी आजादी इजहार है, ये इनका दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने का मकसद है कि ये कहती है किसी की मस्जिद के अंदर जाके, ये इनका दीन मतलब जो भी हो, किसी मुसलमान मस्जिद के अंदर जाके कोई बंदा ये कर ले, कोई अशाम साहब मेरा फिर वही पॉइंट है, मेरा एक ही पॉइंट है कि एक एक्ट हो गया है तो उस एक्ट के बाद माफी भी आई और अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, मिड पॉइंट सलूशन की तरफ। ये भी बताऊं फरीद भाई, ये जो बात इन्होंने किया तो इनर सालत की, हम तो ये भी समझते हैं कि वो भी अदालत का काम है कि तो इनर सालत के मुजरिम को भी अदालत फांसी दे या करार वाकई सजा दे। हमारा जवाब इन्होंने सुनना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे को देखना, पैसे की पुजारी, और ये औरतों ने क्या कहा। लेकिन वो तो बात वही कर रही है ना, तुम मौलवी को कारोबार कहोगी तो मैं तुम्हें 100 दफा कहूंगा तुम पैसे की पुजारी हो। शाम साहब थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आई हैव टू क्लोज इट जी, माइक बंद कर दे प्लीज, माइक बंद करते, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम जी। साहब इस चीज के ऊपर इल्जामात जो हैं वो इल्जामात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात है और वो इल्जाम की सूरत के अंदर है तो ना हम प्रमोट कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर इल्जाम के ऊपर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात होगी वो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट के ऊपर होगी, जिसके ऊपर आज हमने ये बात की। और मकसद यही था इस बात करने के ऊपर कि अगर एक एक्ट हो गया, माफी मांग ली गई, अदालत में मुकदमा चल गया, तो किस तरीके से हम किसी एक मिड पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाए कि हम एक दूसरे की बात को समझा सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो सके। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।